शलोम एवरीवन, आप सबों को हमारे ओर से प्रेज लॉर्ड। तो मैं बोलना चाहता हूँ आज के विषय में क्यों परमेश्वर लोगों को अभिषेक करता है और क्यों परमेश्वर लोगों को अभिषेक करता है। तो मुझे परमेश्वर इस वचन को बोलने के लिए आज दिया, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझे और परमेश्वर की आशीष आप लोगों के जीवन में बहने पाए और परमेश्वर आप सबों को उठाए। तो मैं आज के वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। हम निकालेंगे प्रेरित उसका 26 उसका 26 उसका 17 से 18 को पढ़ेंगे। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर फिरें और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए विनाश पाएं। वाह, क्यों परमेश्वर लोगों को अभिषेक करता है, क्यों परमेश्वर लोगों को अनॉइंटेड करता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अपने जो गुलाम में पड़े हुए, शैतान की गुलाम में पड़े हुए उन सांपों को छुड़ाने के लिए, उन सांपों को बाहर निकालने के, अंधकार की दुनिया में जी रहे उन सांपों को ज्योति की ओर लाने के लिए, ताकि हर एक अनॉइंटेड व्यक्ति अभिषेक इसीलिए करता है ताकि परमेश्वर लोगों के द्वारा उन अभिषेक व्यक्तियों के द्वारा थ्रू से लोगों को छुड़ाए। तो मैं बोलना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे पौलुस एक परमेश्वर का विरोध करने वाला था, तो परमेश्वर उसको क्या किया, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया और उसको बोलता है कि मैं तुझे तेरे लोगों से बचाता रहूंगा। जब परमेश्वर का खास होता है, जब परमेश्वर का अनॉइंटेड व्यक्ति होता है, परमेश्वर उसको कोई ना कोई रीति से उसको क्या करता है, बचाता है, क्योंकि वो चाहता है कि इनके थ्रू से मैं अपने काम को पूरा करूं और लोग परमेश्वर की ग्लोरी को निहारने पाए। तो प्रभु के लोगों मैं बोलना चाहता हूं ताकि परमेश्वर आप लोगों को इसलिए अभिषेक करता है, परमेश्वर हम सबों को इसलिए अभिषेक करता है ताकि हम परमेश्वर के लोगों को बचाए, परमेश्वर के लोगों को छुड़ाए, अंधकार से पड़े हुए, पापों में जकड़े हुए, हर एक शैतान के गुलाम में फंसे हुए जो परमेश्वर को विश्वास करे और परमेश्वर की ओर फिरे। इसीलिए 61 1 और 2 मैं पढ़ रहा हूँ। यशायाह 61 उसमें भी लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है कि कैदीमान के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कौन जो निराश में, हताश में, शैतान की जकड़ में पड़ा हुआ है, ताकि परमेश्वर इसीलिए अभिषेक करता है ताकि लोगों को वहां से छुटकारा पाने के लिए, गुलाम में फंसे हुए लोगों को परमेश्वर आजाद करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर लोगों को अभिषेक करता है। इसीलिए परमेश्वर अपने अभिषेक व्यक्तियों के द्वारा क्या करता है, अपने पड़े हुए पाप में, बंधन में, तकलीफ में, समस्या में, व्हाटएवर चीज में पड़े हुए उन सबों को क्या करता है, छुड़ाता है। उन सबों के प्रार्थना के द्वारा, उन सबों के सुसमाचार के द्वारा लोग क्या होते हैं, परमेश्वर की ओर फिरते हैं और परमेश्वर में सेव होके आगे बढ़ना चाहता है परमेश्वर। इसलिए आप और हमको समझना आने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर लोगों को इसीलिए अभिषेक करता है ताकि वो दुख से, तकलीफ में,
समस्या में, पाप में, गुलाम में, व्हाटएवर चीज में पड़े हुए लोगों को क्या करे, उन सबों को आजाद करे। और परमेश्वर अपने जैसे बनाए। अगर हम शाऊल के जैसे अपना अभिषेक को बेचेंगे तो हम अपने जीवन को भी खोएंगे। इसीलिए आप और हमको समझना आने वाले हैं, ताकि हम एक परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, तो हम अपने अभिषेक को जितना अपने अभिषेक, अपना अनॉइंटेड को अपने बचाना है, सेफ्टी रखना है, जितना हो सके हम उसको बचाएं। एक प्रभु के दास इस तरह बोलता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं उस चीजों को मैं बोलना चाहता हूँ। अगर मैं अभिषेक व्यक्ति हूँ तो क्या पान ठेला वाला मुझे बोल दे तू बुरा है, तू ऐसा है, ठिकाना है, तो क्या मैं उससे लड़ने जाऊंगा? अगर हम उससे लड़ेंगे तो हम अपने अभिषेक को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। इसीलिए अभिषेक कीमती है, तो इसीलिए समझना आने वाले हैं। यहाँ पे बाइबल बोलता है कि सुसमाचार, अच्छा चीजों को बताने के लिए आप और हमको परमेश्वर अभिषेक किया, आप और हमको खड़ा किया है, ताकि हम अपने अभिषेक के द्वारा लोगों को चुना है और उनके जीवन में जो कुछ भी समस्या है उन सबों से आजाद। ये न कि हम लोगों के ऊपर दोष लगाना है, परमेश्वर ये नहीं सिखाता है, ताकि एक अभिषेक व्यक्ति कोई किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता है। तू ऐसा किया, तू पाप किया, तू ऐसा किया, तो इसीलिए ऐसा नो, परमेश्वर चाहता है कि उन सबों को इसीलिए अपने पास लाता है, ताकि परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है, ताकि परमेश्वर लोगों को छुड़ाना चाहता है, पाप से छुड़ाना चाहता है, शराब से छुड़ाना चाहता है, बंधन से जकड़े हुए लोगों से छुड़ाना चाहता है, शैतान के गुलाम में फंसे हुए लोगों को बचाना चाहता है। अगर हम अभिषेक व्यक्ति हैं, अगर हम लोगों को अगर बोलेंगे कि तूने पाप किया इसीलिए ऐसा हुआ, तो इट इज नॉट गुड, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसीलिए आप और हमको समझना आने वाले हैं, हमारा परमेश्वर आप और हमको इसलिए खड़ा किया है, ताकि हमको सही वचन देना है, सही शब्दों को प्रयोग करना आने वाले हैं। हमारा दिखावा कोई मायने नहीं रहता है, जैसे हम अंदर से वैसे हमारे बाहर से भी होना चाहिए। इसीलिए तो यीशु मसीह बोलता है कि जैसे मेरा पिता है वैसे ही मैं हूँ। अगर हम परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति है, पहले बोलता है थके हुए लोगों को क्या करना है, शांति देना है। कहते तो मान के लोगों को क्या करना है, शांति देना है, छुटकारे का प्रचार करना है, और यहोवा के प्रसन्न, यहोवा में, परमेश्वर में खुश रहने का सुसमाचार लोगों को बताना। ये नहीं कि हम एक दूसरे की टांग खींचे, नो, इट इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। आप और हमारा परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की काम को करना है, ना कि हम अपने काम में लग जाए। परमेश्वर की काम यह है कि बंदियों को छुड़ाना है, हर एक बुराई से पड़े हुए लोगों को बचाना है। इसीलिए आप और हमको सतर्क होकर आगे बढ़ना है, ताकि हमारा परमेश्वर आप और हमको खड़ा किया है, आप और हमको अभिषेक किया है, तो
किसी को नहीं जानता, परमेश्वर आप और हमको जानता है, ताकि हम क्या कर रहे हैं और परमेश्वर क्या चाहता है, ये आप और हमारा सवाल है। इसीलिए बी केयरफुल, सावधान होके आगे बढ़े। इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा, बट मैं छोटे छोटे शब्दों के द्वारा आप लोगों को आगे बढ़ाते जाऊं, ताकि परमेश्वर आप सबों को बात करे और परमेश्वर की ग्लोरी आप लोगों के जीवन में होने, ताकि परमेश्वर का आशीष आप लोगों तक पहुंचे। मैं आशा करता हूं अगर परमेश्वर इस चैनल के द्वारा आप लोगों से बातें करता है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। तो आज की बातें हैं कि परमेश्वर लोगों को क्यों अभिषेक करता है। इसीलिए प्रभु आप लोगों से बात करें, आप इस छोटे से वचन में आप सबको ब्लेस करें।